देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है? माशाल्लाह, नई लैंड क्रूजर ली है। अच्छा जी। मेरे सामने उसको ब्रेकें लगा रहा वैसे भाई मेरे बंदे ना चलती बस तो छाल मार के कह रहे होंगे सिंघम उतर जाएगा किराया नहीं देगा। लीजिए फिर बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को। खास तौर पे कराची तशरीफ लाई हैं एक्ट्रेस मोहतरमा मायरा खान। और उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपी थे पंजाब असेंबली के अंदर, जनाब राना मनान खान। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह दोनों चेहरे बड़े प्यारे और खिले खिले से हैं। थैंक यू सो मच। बादल गिड़गिड़ा गए हैं और फूल हैं कि खिलखिला गए हैं, चेहरे हैं कि मुस्कुरा गए हैं, क्योंकि आज गपशप में मायरा जी और मनान भाई आ गए हैं। भीगी पलकों पे नाम तुम्हारा है, वाह, भीगी पलकों पे नाम तुम्हारा है, मेरा रात का 5000 गायब है, ये काम तुम्हारा है। मायरा क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक। वैसे आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए, आप ठीक ठाक हैं? बहुत बेहतरीन हूँ मैं। बहुत अच्छा लगा आपके शो पे आके। थैंक यू सो मच। आपको अभी शुरू में ही अच्छा लग पड़ा? बिल्कुल, मुझे इतनी एक्साइटमेंट थी जब मुझे फोन आया, तब से मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मैं अच्छा, आऊंगी। पहले शो कर तो लेने दे हमें, क्या अच्छा, पता चलें, आपको ठीक शायद है, आखिर में फिर। ना इतना अच्छा लग रहा हो। लेकिन सर ये जब भी हमारे पास आई हैं माशाल्लाह तो इसी तरह हंसती खेलती मुस्कुराती हुई। और मैं भी ये नोट कर रहा हूँ कि आज मैं सोच रहा था तुमने ये कमीज क्यों पहनी हुई, अब मुझे उनके कपड़े देख के समझ आया है। आज मैं वैसे भी खुश हूँ, मेरे भाई मनान भाई भी नून लीग के फास्ट बॉलर। फास्ट बॉलर, क्या हाल है मनान साहब आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। सर ये बताएं, क्या आजकल तो मसरूफियत सुना है आप लोगों की दोबारा शुरू हो गई है? गरारे कर रहे, मैं क्या क्यों है, कहते मियाँ साहब ने आना, मैं नारे लाने हैं ना। मगर तैयारियां हैं मियाँ साहब के आने की? बिल्कुल तैयारी है, और बल्कि हमें डायरेक्शन हैं, तैयारी करके अपने हलकों से इंशाल्लाह आएंगे, मियाँ साहब की रिसेप्शन करेंगे इंशाल्लाह, और बिल्कुल करेंगे। डायरेक्शंस मिल चुकी हुई हैं? जी बिल्कुल चुकी है हमें। और मियाँ साहब तेना वास्ते नवा मोबाइल भी लेके आ रहे हैं। हैं? यार ताना नहीं ना पता, बाहरों गिफ्ट। अच्छा, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰਜਰ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਰੀਕ ਪੈਨ ਵਾਲਾ। वैसे मनान साहब ये कोई बुरा आइडिया नहीं है, अभी नया नया 15 प्रो आया है, तो अगर आते हुए मियाँ साहब ले आए कि तमाम मेरे जो ओहदेदारान हैं उनके लिए और एमपीएस के लिए और एमएनएस के लिए मैं गिफ्ट्स लेकर आ रहा हूँ। ये यहाँ पे इनकी हद तक बात कहने वाली मुनासिब है, लेकिन ऐसे होता नहीं है। मगर अगर हो जाए तो कोई मजायका भी नहीं है? नहीं, वो कोई मजायका भी बड़ी नहीं अच्छी है। तस्वीर आती है 15 प्रो मैक्स पे। वो तो फिर सबको देने पड़ेंगे ना, किसी एक एमपी को थोड़ी देना। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚ ਗੇਮਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। यार हमारा आपकी कोई मुलाकात हुई है इनसे? नहीं, अभी हुई है पहली बार। अच्छा, पहली बार हुई है। आपने कभी इनका कोई ड्रामा फिल्म वगैरह कभी देखा? अभी फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई है। आप भी फर्स्ट उन्होंने टाइम? मुझसे पूछा कि आप करती क्या है, तो फिर मैंने बताया मैं एक्टर हूँ। अच्छा, ओए होए, यानी कि मतलब मनान बहुत भाई मसरूफ रहते हैं मेरे ख्याल में। इतना मसरूफ रहते हैं? नहीं, अगर आप ये चीज़ें स्टूडेंट से पूछे ना तो वो उनको पता होता है कौन सी एक्ट्रेस कौन क्या है। ये अभी चूंकि प्रैक्टिकल लाइफ में इंसान इतना बिजी होता है, चूंकि हम लोग तो लोगों को सर्व कर रहे होते हैं और हमारे पास वाकई टाइम नहीं होता कि हम ये ड्रामे और फिल्में। मगर चले, मतलब आपने कभी कहा स्टूडेंट लाइफ, तो स्टूडेंट लाइफ में आपको याद होगा उस वक्त कौन सी एक्ट्रेसेस थी? जब हम स्टूडेंट थे ना, इंडियन देखते थे। इंडियन फिल्मों में कोई अदाकाराएं तो होती थी ना? इंडियन बेतहाशा थी ये सीरीज। सर, आप नाम तो ये बताएं। क्या माधुरी दीक्षित थी और ਨਹੀਂ ਪਰਸ ਚ ਕਿਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ? वो हम ऐसे लोगों में से नहीं है जो पर्स में रखते हैं। सर मैं आपके हल्के का हूँ, इसीलिए मेरे इधर हल्के पड़ गए हैं, ये देखें। तो ये वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने कहा कि माधुरी दीक्षित उस जमाने में होती थी,
और आपने उनका वो यकीनन गाना भी देखा होगा, 1 2 3, बहुत मशहूर। याद है ना आपको वो गाना? से कितनी किस्मत अजीब सी है कि उस जमाने में आपको माधुरी पसंद थी और आप ये गाना देखते थे 1 2 3, जबकि उस गाने के अंदर एंड में वो कहते हैं आजा मियां आई बहार, आजा पिया आई बहार। सर इन्हें वो गाने च ना दा मतलब 1 2 3 4 मरतबा वजीर आजम मियां साहब। सर चौथी नहीं, बार मगर मुझे तो लगता है कि आप बनेगी इंशाल्लाह, चौथी दफा भी बनेगी। अच्छा जी, इंशाल्लाह चौथी दफा भी आ रहे हैं, आ रहे हैं ये वाली इंशाल्लाह, डायरेक्शन भी मिल गई है कि नहीं? इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। ओए होए, प्राइम मिनिस्टर ही सीधा। जी ते जी, मियां शबाश साहब फिर लाहौर दे डीसी बननगे। अरे भाई, क्यों पंजाब चीफ मिनिस्टर दोबारा? बस ये इस पे मुझे शक वो है? नहीं करनी, मुनासिब नहीं लगता। नहीं, मगर आपने इतना कॉन्फिडेंटली पीएम के ऊपर बोला तो सीएम पे भी बताएं। तो एक ही बात है, वो पीएम बन जाए वो बन जाए, एक ही बात है। नहीं नहीं, मगर सीएम तो बताएं ना, हमें तो अपने सीएम से शबाश मतलब भी बन जाए, नवाज भी बन जाए, एक ही बात है। या 4 दिन मियां साहब वड्डे रहन ते 3 दिन छोटे मियां साहब, 7 दिन पूरे। ये क्या मतलब है यार? सारे भरावां चाहिए ते प्यार हुंदा ना। भाइयों में तो प्यार होता है, मगर सदर साहब के हल्फ ही लेते रहेंगे हर चौथे दिन। वैसे आपका सियासत में कोई इंटरेस्ट है मायरा? नहीं, इतना नहीं है। कितना को है? मुझे ऐसे लगता है ज्यादा ड्रामेटिक होती है सियासत, तो क्या ज्यादा बदलती ड्रामेटिक्स रहती आपको पसंद नहीं है? नहीं इतने ज्यादा नहीं पसंद, बस ड्रामे की हद तक ठीक है। ये तो ओवर ड्रामा होता है, पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस, हैवी है सीन। हैवी सीन है वो। और आप वोट कास्ट करती हैं? कभी नहीं किया। किसका इंतजार है? नहीं, मुझे इंतजार किसी का नहीं है। मुझे पता है थोड़ी सी बुरी बात है कि मुझे थोड़ी जिम्मेदारी लेनी चाहिए इस चीज की एक हद तक, लेकिन फिर वो वोट कास्ट कर दूं उसके बाद लगे धोखा हो गया है, ये मेरे साथ क्या हुआ। जो ऑप्शन मौजूद हों उसे अवेल करना चाहिए ना। ये बिल्कुल, कोई बेहतर ऑप्शन तो नजर आएगा तो मैं वही इंशाल्लाह। कह रहा हूँ ना, जब आप तो किसका इंतजार कर रही हैं? क्या किसी बेहतर पॉलिटिशियन कैसा बेहतर? कोई कोई आपके जहन में कोई है कोई ऐसा? सर वो जो कोई आके कहे कि ये 5000 रुपये और 2 बिरयानी की प्लेटें हैं, उसका इंतजार। अरे वो तो अवेलेबल वो तो अभी भी हो option सकता है। मगर मुझे बताएं, क्या क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं आप? थोड़ी बेहतरी तो आए, जो अब मुझे उम्मीद नहीं है नहीं, कि आने मगर वाली मुझे है। बताइए ना, कोई डू यू हैव एनी पर्सन इन माइंड कि इन जैसा कोई पॉलिटिशियन आए तो मैं वोट दूंगी? एवरीबडी हैज डिसअपॉइंटेड अस सो मच अभी तक कि मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ होप है कि मैं आगे भी वोट कास्ट करूंगी इन द नियर ये तो हो फ्यूचर। गए ना, 3 4 हम ट्राई कर चुके हुए हैं। बिल्कुल। तो मुझे बताएं, आप किसके इंतजार में हैं? किसी वो के जो नहीं आपने है। फ्रीजर में रखा हुआ है वोट अपना, अभी तो निकालना है ना। इंशाल्लाह देखिए इलेक्शंस हो और उस वक्त तक अगर कुछ बेहतरी सामने आई तो फिर देखेंगे क्या देखिए, डिसाइड हमारे करेंगे। पास तो यही 3 4 शक्लें हैं, हम यही आपको ऑफर कर सकेंगे। हमारे पास अभी दुकान पे और वैरायटी नहीं है। अभी फिर मेरे पास वोट भी नहीं है। लेकिन वोट तो आपके पास है, आप दे नहीं रही हैं। नहीं, मैंने नहीं ਹੁਣ देना। ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਦਈਏ। मतलब कि हमें कोई बताएं तो सही, हम देखें कि अगर कोई हम मुनासिब सा इंतजाम कर सके उसके करीब करीब का। कोई चलें फिर बाद में देखेंगे, बताएंगे आपको। कोई आपको वर्ल्ड लीडर्स में से कोई पसंद है, हिस्ट्री में कोई रहे हो? ओबामा, ओबामा, यस, ठीक है। he was like a little balanced and थोड़ा पढ़ा लिखा, थोड़ा decent, थोड़ा पता था उसको बातों का। नहीं हो सकता है इनको पाकिस्तानी पॉलिटिशियन का पता ही ना हो भी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, नहीं वो है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿੰਨਾ ਪਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ। हाँ, वो तो पता तो हम मुझे सब है। चल पता गया है, मगर बिल्कुल। अगर ओबामा उन्होंने देखी एक कोई हमें असल में बताइए। जिनको इन्होंने वोट दिया ना उनसे दिल टूटा हुआ है। अरे उन्होंने वोट दिया ही मैंने नहीं वोट कभी। दिया ही नहीं। वो तो दिया ही होगा, नहीं। सोचा लेकिन दिया नहीं। दिया होगा लेकिन बाद में पछताते रहे। अच्छा, ये आपको ये कैसे अंदाजा जिस हुआ है? तरफ जा रही है कहानी मुझे मगर समझ नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ कि इनको कैसे पता है ये जहाँ जा रही है कहानी। नहीं ऐसा ही है। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰੋ, ਜਸੂਸੀ ਨਾ ਕਰੋ। अब चूंकि सबको समझ आ गई, वो वक्त गुजर चुका है और अब मोस्टली लोग जो है ना पीछे हट गए हैं या एम्बेरस हैं कि वोट किसको दिया था। ठीक अच्छा। है ना, तो मैंने इस सेंस में बात की है मगर कि नहीं, वो तो बिल्कुल इस वक्त नहीं, न्यूट्रल मैं चल बिल्कुल- रही हैं। हाँ, वो तो वोट देख- देती तो मैं बताती, हाँ, हक से और बताती कि उन्होंने मैंने साथ ही दिया। ये बता दी, आपकी पार्टी के अंदर है कोई ओबामा के हदूद हरबे वाला आदमी? अरे जो पाकिस्तान की एक ही पार्टी है जिसने पाकिस्तान को आगे लेके गए, पाकिस्तान में तरक्की आई, डेवलपमेंट हुई, मेगा प्रोजेक्ट जितने भी हुए हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वक्त हुए हैं। उसके बाद ये 4 साल वक्त ज़ाया हुआ, सबके सामने है। ये 4 साल में मुल्क की तबाही हुई और मुल्क पीछे गया। ग्रोथ रेट 6 पॉइंट पे था और ये पहले जनाब 3 साल माइनस में ले गए थे। हाँ। तो कहने का मकसद है कि ये लीडर जो है ना, कंटिन्यूटी मुल्क में हो ना तो तरक्की होती है। कंटिन्यूटी, अगर एक पॉलिसी आप लेके आए हैं तो उसे दूसरा आके डिसकंटिन्यू कर देगा तो वो मुल्क आगे नहीं जा सकेगा। 2017 में जो पाकिस्तान था वो हम चाहते हैं वो हो, वो चाहिए हमें। 2017 में पेट्रोल आपको पता ही है, अब आज महंगाई का हमें सामना कर रहे हैं और डॉलर जो 104 पे ही इतना अरसा रहा, 3-4 साल, और पेट्रोल भी 100 से नीचे ही था, 60-70 था। तो ये बाद में जो हालात 2017 में जो हमारे मुल्क के साथ हुआ ना, उसी वजह से आज ये मुश्किलात में हम लोग। ज़्यादती ना की जाती हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ
तो आज ये हालात हमें ना देखने पड़ते। अगर मियाँ साहब आ गए तो पेट्रोल फिर 70 पे आ जाएगा कि फिर 170 की स्पीड पे नहीं, ये कोई जादू से नहीं आता। देखें, वो खिताब कर रहे थे पिछले दिनों में मीटिंग में मियाँ साहब, देखा? हाँ जी। और उन्होंने हमें बताया कि 97 में तो वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, $1 अरब उनके पास नहीं था, आज उनके पास $600 अरब है। क्यों? कहने का मकसद है कि ये जो कंटिन्यूटी है ना, वो चाहिए हमें। 10 साल कम से कम वो चीज़ चले, अच्छी पॉलिसी बने, तो फिर मुल्क ही किसी जगह पहुंचे। आपको लगी हैं दिल को बातें इनकी? आई थिंक ही इज राइट इन अ वे कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। अब एक जो पर्सनल जिदें लगा के अगर आप बैठ जाएंगे और वो पावर का फ़ायदा उठाएंगे तो फिर मुल्क तो बेचारा रोएगा ना, हम तो रोएंगे। तो वो जब तक आप मुल्क के लिए कुछ नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ये पर्सनल ले जाते हैं चीज़ों को, पर्सनल जिदों पे आ जाते हैं। तो आई थिंक ये इट्स नॉट हेल्दी। आप वैसे जिद्दी हैं या नहीं? आई डोंट थिंक आई एम जिद्दी। नहीं, आप नहीं है जिद्दी। क्योंकि आप अपने आप से जिद करोगे तो अपने आप के लिए बुरा करोगे, तो मेरे ख्याल में उसकी ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप जिद्दी नहीं है तो आप मुझे कहें कि कैसर तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एक बात अब मैं यहाँ देखिए, जिद्दी है, जिद्दी है। नहीं कहा जिद्दी है। आपने पिछली बार मुझसे वादा किया था कि मैं आपको कुछ बताऊंगी, तो कुछ किया मेरे ये बारे जो में? आप शर्मा रहे हैं ना अभी मेरे साथ, आप सब जानते हैं ना कि दुनिया कहाँ पहुंच गई और किसी का पता लगाना कितना आसान होता है। तो साहब फिर उसके बाद मैंने लगाया आपका पता, फिर मुझे पता चला कि ये तो शादीशुदा है, इनकी तो बीवी भी है, इनके 3 बच्चे भी हैं। दिल तोड़ा है इन्होंने मेरा, मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन अच्छी मियां साहब आपकी ऑडियो लीक हो गई है। तो अभी मैं देखिए ना, मेरी इतनी उम्र भी नहीं है, तो आप ऐसी बातें कर रहे हैं। NIC देखा है मैंने आपका। वो भी देख लिया। डैडी से भी 10 साल बड़े हैं आप मेरे। इनका कसूर नहीं, ये PDM की बातों में आ गई। नहीं मगर देखे उन्होंने। लेकिन ये झूठ है सर। नहीं ये बिल्कुल झूठ आप नहीं है। मेरे देखिए ख्याल है पहली दफा ही हुआ होगा ऐसे। पहली तो इसलिए घबरा गए, उसको रिएक्शन ही समझ नहीं आ रहा क्या देना मैंने अब। मैं इसमें ही बड़ा खुश हो जाऊंगा कि आपने मेरे बारे में सोचा तो सही, एफर्ट तो की है ना। चाहे मेरे उस एफर्ट में 3 बच्चे निकल आए, कोई मसला नहीं। और सर मियां साहब जो आने सानू स्टेज पे लै जाओगे? स्टेज पे इतनी जगह नहीं होती। आखिरी स्टेज ते लै जे, हुण उत्थे रह गए। मियाँ जो आएगा लग पता जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। छोटे मियाँ साहब पीछे आए सन, 14, 15, 16 महीने रहे ने। आई लग पता गया। वेलकम बैक टू गपशप जी। मायरा, एक्टिंग और पॉलिटिक्स में कोई खास ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो अगर आप एक्टिंग ना कर रही होती तो क्या सियासत करती और किस पार्टी को सपोर्ट करती और क्यों? ओह माय गॉड। चौड़ा सवाल तो पैदा होता ही नहीं कि मैं एक्टिंग ना करती और एक्टिंग छोड़ के मैं पॉलिटिक्स की तरफ जाती, क्योंकि मेरे ख्याल में कि जो एक्टर होता है तो वो फिर भी एक स्क्रिप्ट फॉलो कर रहा होता है, इंस्ट्रक्शंस ले रहा होता है, तो चलो एक टास्क होती है वो पूरी कर। लेकिन जो पॉलिटिशियन होता है वो तो पूरा गेम ही खुद खेल रहा होता है। अरे नहीं, पॉलिटिशियन भी स्क्रिप्ट फॉलो कर रहा होता है, इंस्ट्रक्शंस ले रहा होता है। अच्छा, हाँ जी, सही कह रहा हूँ मैं। नहीं देखें, ये इंस्ट्रक्शंस तो यही होती हैं कि पब्लिक को सर्व करना है आपने। नहीं मगर एक पार्टी की कोई होती है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं और आप उसके मुताबिक चल रहे होते हैं। ऐसे ही पार्टी पॉलिसी होती है, लोगों के लिए आपने सर्व करना है ना, पाकिस्तान को सर्व करना है। बिल्कुल। अगर मुझे ऑप्शन मिलता फिर भी पॉलिटिक्स में आने का, तो मैं अपनी एक आजाद पार्टी बनाती और उसकी मैं लीडर होती। अच्छा, खुद ही लीडर भी खुद ही होती है? खुद ही लीडर ऑब्वियसली मैं बनाती ना। सबसे बड़ा सपोर्टर मैं आपका होता। मायरा, आपने इतने साल काम किया, 20-22 साल, अब आप छोड़ क्यों नहीं देते? आप थक नहीं गई हुई है, इतने सालों से काम कर रही हैं। वैसे तो मेरा सवाल भी यही है कि इतना बॉडी ऑफ वर्क था, आपने इतनी मेहनत की है, उस वक्त इतने आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं थे, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। आजकल टिकटॉक, ये इंस्टाग्राम है, लोगों के लिए रास्ते आसान हो गए, तो आपको नहीं लगता उस वक्त भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती तो आप ज़्यादा जल्दी फेम या वो एक नाम अचीव कर लेते, जो अब आजकल के लोगों के लिए आसान हो गया? एक बहुत मजे की बात बताते हैं, ठीक है? क्योंकि जब मैंने काम शुरू किया था तो PTV था, फिर उसके बाद वो प्राइवेट चैनल्स आने शुरू हुए थे। तो जो हमारी वो पॉपुलैरिटी होती थी और जिस तरह हमें लोग जानते थे, पूरे के पूरे टोले पीछे आते थे और वो आप एक स्टार फील करते थे, वो बात अब नहीं है।
मतलब कि वो जो बात होती थी वो अब नहीं महसूस होती है। तो आई थिंक आई एम वन ऑफ दोज पीपल जिन्होंने वो वाला फेम देखा है जो बड़ा एक पीटीवी चैनल चल रहा होता था और आपको लोग पहचानते थे, उसकी एक अलग बात होती थी, वो अब नहीं है। आई थिंक इट हैज़ एक्चुअली बिकम वेरी ईजी नाउ, लेकिन वो फिर वो एक फीलिंग खत्म हो गई है, वो नहीं है अब। वो जो पेन और पेपर से ऑटोग्राफ देने वाली, जब बच्चे होते हुए आप दे रहे हैं और बच्चे हो लेकिन आप मैगजीन के फ्रंट पेज पे छप रहे हो, तो वो एक बहुत डिफरेंट फीलिंग थी। वो आजकल के स्टार्स जो हैं वो नहीं फील कर सकते जो हमने कर लिया है फील। सो आई थिंक दैट वाज अ बेटर टाइम देन दिस टाइम। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। लाखों में होंगे, ਮਸਾ ਕਿਤਨੇ लाख? 10-20 लाख तो हो जाएंगे आराम से। 10-20 लाख? बिल्कुल, ਉੱਥੇ 10-20 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? मुश्किल नहीं है। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। साहब ने मुल्क के लिए काम किए हुए हैं, कोई ऐसे नहीं मियाँ, अच्छा मैं नून लिखदा जी, मैं मियाँ साहब ਨੂੰ सपोर्ट भी करना। यहाँ आपका तो पता ही नहीं चलता, कभी अभी थोड़ी देर पहले किसी और में थे। मगर 10-20 लाख तो बहुत बड़ा नंबर है इमरान साहब। लाखों में होंगे जी, 5 लाख हो जाए, 10 हो जाए, ये जब 2-3 लाख से ऊपर चले जाते फिर कोई पता नहीं चलता। अच्छा 2-3 लाख से ऊपर तो उसके बाद नहीं पता चलता। वैसे हाँ, आप- लाखों में होंगे। आपको चाहिए आप दावत दें उनको, वो भी आप वुडंट यू वांट टू सी 10-20 लाख बंदा एट वन प्लेस, व्हाई नॉट? है ना? तो आप नहीं, बिल्कुल आपको दावत देंगे ना, बिल्कुल, हम आएंगे। 21 अक्टूबर को आए, इंशाल्लाह रिसीव करेंगे आपको। नहीं सर रिसीव करेंगे ना, रिसीव आपने मियाँ साहब को करना है। मियाँ साहब को करना है, इनको दावत कराची वालों दे दी। को। पूरे मुल्क से लोग आएंगे ना, पूरे पाकिस्तान से आएंगे, हाँ, तो कराची से मगर भी आप लोग सिर्फ आएंगे। इनको रिसीव करने आए हो। नहीं, वो तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पॉलिटिशियंस ये नहीं जानती ना, ये दिलचस्पी मगर अब रखती हैं। आपको तो जानती हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि दावत देता हूँ, हमारी पार्टी में ज्वाइन करें। मगर नहीं ज्वाइन नहीं, आप पहले उनको दिखाएं तो सही ना, वो हकी बकी रह जाए। यार ये कमाल हो गया, इकबाल पार्क के अंदर इतना बंदा मियाँ साहब खड़े हुए हैं, पीछे मीनार पाकिस्तान, ओए होए होए, आप सोचे सही क्या Imagine, मैं सोच रही हूँ imagination, अभी। क्या सेटअप होना वो। बिल्कुल, आप देखिएगा ना ओए इंशाल्लाह। होए होए, ये तो देखें, आपको उन्होंने दावत भी दे दी है नून लीग की तरफ से। देख लें फिर, जाना तो पड़ेगा। लीडर जब आ रहा है, मुल्क ने आगे जाना है और लीडर के पीछे चलना पड़ेगा कौम को। अगर मुल्क को सीधा करना है, हमने किसी एक लाइन में चलाना है, तो सारे लोगों को, पाकिस्तानियों को उसका साथ देना पड़ेगा, वरना ऐसे ही चलता रहेगा। और सर मियाँ साहब ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ? स्टेज पे इतनी जगह नहीं होती। ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਜੇ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ। يا حبيبي आ जाए। ايوه السلام عليكم। वालेकुम अस्सलाम। यार नौकरी ना होगी, स्यापा ही हो गया यार। ايوه كيف شوط رياض؟ आई एम फाइन, व्हाट हैपेंड? ਸਰ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, अच्छा ਇਸਤਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬੱਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, अच्छा ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਗੈਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਬੌਸ ਹਲ, ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੰਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਭਲਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂ? ਸਿਰ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ओले ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। चलो ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਘਰ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਬੌਸ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਥਾਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। हैं ਥਾਣੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? انا اروح في مركز الشرطه سوي الشكوى ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਗਿਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ। عشان شو؟ ما في موجود؟ ਲੈ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। थाने के बाहर يا وراج اقل قال تو pelle كات عشان شو ما في موجود؟ عشان شو؟ SHO ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਥਾਣੇ SHO ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। अच्छा انا اخرج مركز الشرطه انا اسوق سياره ليموزين ما في موجود। ਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲਦਾਰ ਟਾਈਪ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। हाँ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲਿਮੋਜ਼ੀਨ ਹੀ ਗਾਇਬ। ਲਿਮੋਜ਼ੀਨ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਲਿਮੋਜ਼ੀਨ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾ। आई नो ਹਾਂ ਲਿਮੋਜ਼ੀਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਲੰਮੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਮਨ ਤੇ ਪੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਲੈਮੋਜ਼ੀਨ ਦੇ। ਲੋ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। يا رفاق كيف تعيشون يا رفاق؟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨਜ਼ਮ ਜ਼ਬਤ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ايوه كيف هذا اصلاح النظام؟ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਰਤੀਬ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, हाँ वी आर ट्राइंग। ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। لكن انا عارف كيف اصلاح النظام هذا ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ किस तरह ठीक होगा? سياتي صديق العرب ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅਰਬੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। वो कौन? ਕੌਣ? عندما ياتي مياه ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ। مياه جدو आएगा लग पता जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਸਨ, 14 15 16 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ ਨੇ। ايوه ايوه لग पता गया قال لي يا حبيبي
मुबारक होवे किस चीज की? भरजाई थोड़ी 4 दिन हो गए ने फिर नाराज होके चली गई अरे बहुत मुबारक। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ 2-3 फोटोआं काट के बह गई ओके कहते ने मेरे भाई का रिश्ता आया इन 2-3 लड़कियों में फैसला करें ठीक है। मैं क्या मेरा तो अपना फैसला गलत हो गया थी मैं किवें करा मुबारक होवे किस चीज की? भरजाई थोड़ी 4 दिन हो गए ने फिर नाराज होके चली गई अरे बहुत मुबारक। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ 2-3 फोटोआं काट के बह गई ओके कहते ने मेरे भाई का रिश्ता आया इन 2-3 लड़कियों में फैसला करें ठीक है। मैं क्या मेरा तो अपना फैसला गलत हो गया थी मैं किवें करा उसके बाद फिर सितारों में रोशनी ना रही मेरे ख्याल में हल्की जी मैनू टक्कर ही मारी है अच्छा ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਨਾਲਾ ਉਸਲੇ ਕੋ ਤਰਲਾ ਤੁਰਲਾ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ आपके भतीजे? ਹਮਜ਼ਾ ਭਾਈ कौन हमजा? ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਭਤੀਜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ओह अच्छा ऑफ कोर्स। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕਲ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ठीक है। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਕਲ ਹਾਂ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕਮ ਟੂ ਸੀ ਮੀ ਐਜ਼ 10 ਮਿੰਟ ओके ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗਿਆ ਤੇ ਖੱਟਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਏਡਾ ਖੱਟਾ ਸੂਟ हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ आजकल जो हालात चल रहे हैं उससे मेरा दिल खट्टा हो गया ओह अच्छा ਹਾਂ ਬਸ ਆਫ ਜੇ ਹੈਗੇ ਸਨ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਰ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਗੱਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਰ पे है हाँ। और आप टाइम नहीं दे रहे अंकल ओह ओ मैं क्या की हो गया मेरा शहजादा कहते ने सारा पंजाब तो मेरे जिम्मे है हाँ हर एमपी एमएनए का ख्याल रखना पड़ता है हाँ। भाई हल्के का ख्याल रखना पड़ता है हाँ। वोटरों का ख्याल रखना पड़ता है हाँ। ये ख्याल रखना पड़ता है कि कौन सी पार्टी छोड़कर किस पार्टी से किस पार्टी में गए और फिर कहाँ आए हमें छोड़ के कब गए थे हाँ। और दोबारा ज्वाइन कब किया है कहते ने बड़ा मुश्किल मरला है बिल्कुल मैं कहा ये तो है कहते ने मेहनत तो मैं कर रहा हाँ लेकिन मजा है कि मेहनत का फायदा भी तो होवे अच्छा मैं क्या मसलन की चाह रहे हो हाँ। कहते ने जाके ते अपना ताया अबू नाल गल करो मैं क्या की गल करा कहते ने गल्लां गल्लां च उन्होंने पूछना भाई पीएम ते ऑफ कोर्स ताया जी ने ऑफ कोर्स ते सीएम अबू जी ने हाँ ते मेरा की करना जी ਉਹ ਮੈਂ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰਾ ਗੁੱਡ ਮੁੱਡ ਹੈਗਾ आई नो ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਪੜ ਲਿਆ ठीक है ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਿਆ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ हाँ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ अच्छा ਆ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਜ਼ਰਾ ਇਧਰ ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ यस ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਪੀਐਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਜੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ हाँ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਮੁਸਕਰਾਏ ਨੇ हाँ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਮਝ ਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਹੋਣੇ अच्छा ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੈਸ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪਹਾੜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਉੱਥੇ ਪੁਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੈਗੀ ਏ प्रेसिडेंट कौन से? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿਆ? ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਦਰ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾइम मिनिस्टर ਹੋਵੋ ਤੇ ਇਹ ਸੀਐਮ ਹੋਣ ओए ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कराची वालों को मैं नाराज कर दूं हाँ मैं क्या सर हमजा साहब ने फिर कराची शिफ्ट कर लेने बस इतनी गलती मेरे को हुई है हाय 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 यार मेरे को सारी रोटी चुक ली ने अच्छा चलो रोटी तो चुक लेन खैर है ठीक है वो सलाद भी को चुक लिया हाय हाय नो यार एडे मजेदार एडे अच्छे और एडे प्यारे मेहमान जे जैसे ही नहीं जी बिल्कुल यार वेरी गुड ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਫੈਨ ਹੁੰਨਾ हाँ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ देख लें फिर ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵੀ ਵੇਖੀ ਹੈ अच्छा ਦਾਦਲ हाँ ਯਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ 2 ਵਾਰੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ आ भी जाती है ਆ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਾ ਵਿਲਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨੇ कौन? ਭਾਈਜਾਨ मियां मनान मोहसन है ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਨਾਨ ਭਾਈ हाँ नारोवाल वाले Yes. मुस्लिम लीग नून के बाकायदा बचपन से रुकन हाँ सर 2 बारी एमपी होए ने माशाल्लाह कख भी नहीं कीता सर असल में
मुखालफ जो मर्जी कर लेन क्या? सर मुखालफा ने इन्हां दा कख भी नहीं कीता अच्छा मुखालफों ने इनका कख नहीं किया अच्छा सर थोड़ा बाकायदा सा मसला हो गया ना। हर गल ते इन्हां ने मुकाबला कीता है हाँ सर मुस्लिम लीग ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕਨ ਆਏ ਨੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਅੱਛਾ। ਗੱਪਸ਼ਪ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਨੀਆਂ ਨੇ Good। ਸੋਚਣੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਣੀਆਂ ਨੇ Good। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ हाँ ਫਿਰ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪੈਣਾ ਹੈ जी ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਐਮਪੀ ਹੈ अच्छा ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ अच्छा जी ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ क्या बात है ਇਹ ਹੀ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਸੀਐਮ ਹੋਣ ना करें ਜਾਓ ਫਿਰ अच्छा जी ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਰ अच्छा ਯੈਸ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ क्या नहीं ਸਰ ਨਹੀਂ 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 ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਨੂਨ ਲੀਗ 'ਚ ਸ਼ਾयद कोई होवे इस्लामाबाद पुलिस में चले गए ना, तो इसलिए थोड़ा सा जब आप पंजाब पुलिस में थे तब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। हाँ जी हाँ अब जी कोई- उस वक्त मैं 150 ड्रामे 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ वो भी कहते सन भी तेरी यार परफॉर्मेंस नहीं मगर ये एक जनरली मसला होता है कि जब पंजाब वाला जो है वो इस्लामाबाद जाता है उसकी परफॉर्मेंस सही नहीं रहती नहीं ये ऐसी बात नहीं है। वहाँ वहाँ पे भी परफॉर्मेंस जरा वो थोड़ा सा यहाँ फास्ट होता है काम, उधर जरा थोड़ा स्लो चलता वहाँ पे स्पिनर लगाना पड़ता है सुभाषी साहब 1.5 साल उत्थे रहे ने, एक भी अंडरपास नहीं बनया जी। है। बना क्यों नहीं बना? बना है वहाँ पे। बना है, आप जाके देखें हो सकता है मियाँ साहब कहीं पे जाएं और अंडरपास बनाए बगैर आ जाए ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ थैंक यू ਸਰ ਭਾਈਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਮੇਰੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 150 ਫਲਾਵਰ ਮੇਰਾ ਘਟਣਾ फ्लावर नहीं फॉलोअर ਹਾਂ ਫਾਲੋਅਰ लेकिन सर वासे भाई बढ़ना मैं ही यार घटना तेनू सल्यूट करना यार तेरी अच्छा जी। जहानत नू। एसपी साहब ने कहा कि पुलिस मुकाबला हो रहा, तू किथे गया सी? अगो कहंदे मैं ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਪੀਕੋ ਕਰਾਉਣ ਸਰ 450 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੀਕੋ ਹੁੰਦਾ ਜੀ हाँ ਤੇ ਵਿਰਾਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ 70 ਰੁਪਏ ਚ ਕਰਾਇਆ ਬਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ किस तरह ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, किसको अपने साथ टाइटैनिक पे लेके जाना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है डॉक्टर फरदौस आशिक अमान और मायरा खान। मायरा खान। मायरा खान ओए होए बात ये है कि 2022 वाला जो सवाल मुझसे क्यों कर रहे हैं आप, ये बताएं। ये सवाल तो करना चाहिए ये जो जिन्होंने 4 साल हुकूमत की थी उनसे करना चाहिए। चले 2024 वाला बता दें। 24 कहेंगे साढ़े ते हुकूमत नहीं थी, क्यों कर रहे थे? ये बताइए मैडम, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है एरिया के लिहाज से? मैं इनको ले जाऊंगी अपने साथ। वेलकम बैक टू गपशप। जी अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम जी। सर पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगा बड़ी जबरदस्त आपने शर्ट पहनी हुई है, रंग बहुत जबरदस्त है, बड़ा कमाल, आई मस्ट से वेरी नाइस कलर। थैंक यू मुझसे। बताएं क्या बात। मेरा नाम डॉक्टर सलीम शाह है। मेरा सवाल है राना मनान साहब से। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि 2022 में पेट्रोल की कीमत क्या थी और 2024 में इसकी कीमत क्या होगी? बात ये है कि 2022 वाला जो सवाल मुझसे क्यों कर रहे हैं आप, ये बताएं। ये सवाल तो करना चाहिए ये जो जिन्होंने 4 साल हुकूमत की थी उनसे करना चाहिए। चले 2024 वाला बता दें। 24 कहेंगे साढ़े ते हुकूमत नहीं थी, क्यों कर रहे थे? 24 में देंगे जवाब, देंगे जवाब। मगर मनान भाई आप अभी भी कौन दे सा सकता वाला हूं, अभी करें? भी जवाब दे सकता हूं। बात यह है कि जो हालात पैदा किए गए थे ना, ये पाकिस्तान को बचाया गया। मुल्क के साथ जो जुल्म ज़्यादतियाँ हुई, जो अनाड़ी लोगों के हवाले मुल्क किया गया, पाकिस्तान की तारीख देख लें, 73 साल में इतने पाकिस्तान के ऊपर कर्जे नहीं थे जितने ये 3.5 साल में ले लिए गए। सही बात। अब वो ना कोई मेगा प्रोजेक्ट लगाया, ना कोई इन्होंने कोई काम किया, ना कोई सवाए वो पनाहगाहें, वो भी पता नहीं किसी NGO से पैसे लेके। बात यह है कि इतना कर्जा लिया और कहाँ छोड़ा, वो किधर गया पैसा? IMF को आप धोखा दे रहे हो, उनसे पैसे भी ले रहे हो, आप बजाय उसके पेट्रोल की प्राइस बढ़ाने के आप नुकसान कर ही जा रहे हो। काम करके लोगों की नज़रों में अच्छा बनने के लिए, हीरो बनने के लिए 10 रुपये कम कर दिए और कहा कि जी ये देखें हमने कम। उसे पता था जब आपकी हुकूमत जा रही है तो आप नीचे लेके जा रहे हो, और IMF को भी नाराज़ कर लिया। जब किसी से आप कर्जा लेते हैं तो उसकी शराइत पे पूरा उतरना पड़ता है। रियासत को हमारी पार्टी ने बचाया है, ये हमारी अकेली की मसला नहीं था, ये सारी जमातों का था। पीपल्स पार्टी वाले भी थे,
लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने जो मेहनत करके मुल्क को बचाया ना, ये भी एक तारीखी मौका है। और बुरे बन के लोगों की नज़रों में बुरे बने हैं, हर चीज़ महंगी हुई है और ये पीछे भी जाना पड़ेगा ना हमें, किस वजह से ये चीज़ें ऊपर गई हैं। ये इसके ज़िम्मेदार वो थे जिनके हवाले हुकूमत की गई। और इतना सस्ता पेट्रोल था 2014 में भी वो धरने कर रहे हो, चाइना का सदर अरब धरने कर रहे हो, मुल्क के साथ तो ज़्यादती तब से शुरू हो रही थी। इन्होंने जो 3.5 साल में 4 साल में जो मियां नवाज शरीफ साहब ने काम किया, सी पैक लेके आए, उन प्रोजेक्ट्स की वजह से मुल्क तो बड़ा ऊपर जा रहा था। वो सारी ब्रेकें लगा दी 2017 में जब मियां साहब को निकाल दिया। उसके बाद के हालात आप देख लें। चाइना का सदर ਜਿਹੜਾ नहीं है ना, मैनू बड़ा नुकसान होया। क्यों? वो मेरे बच्चों वास्ते चाबी वाली गड्डी लेके आ रहे हैं। ये बात है तो चलो इनको कौन समझाएगा? कायदे आज़म साहब भी नहीं है, इलामा इकबाल साहब भी नहीं है, तबीयत मेरी भी ख़राब रहती है। यहाँ पे जो पहुँच चुके हैं ना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि ये ऐसे लोगों को भी पूछना चाहिए, जैसे जो आता है उसको काम करने नहीं दिया जाता, पूरा वक्त देना चाहिए। अब ये इस तरह के हालात जो पॉलिसी में वही बताया ना, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। सही बात। जो बेहतर पॉलिसी है उसको चाहे हुकूमत बदल भी जाए, पॉलिसी नहीं चेंज होनी चाहिए। यस, चाहे अपोजिशन जो भी है, मैं समझता हूँ कि हर किसी को काम करने देना चाहिए, आगे चलना चाहिए। कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिटिक्स बहुत जरूरी है। जी सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिदा है और मेरा मैम मायरा से सवाल है कि आपको तमाशा सीज़न 1 अच्छा लगा था या 2? गुड क्वेश्चन। तमाशा 1 में ज़्यादा ड्रामा था क्योंकि उस वक्त किसी को नहीं पता था कि क्या फॉर्मेट करना है या किस तरह सीज़न को चलाना है। हमें बाहर भी लेके गए, बड़े हमने तमाशे किए, ज़्यादातर बैठे रहते थे, गेम्स कम खेलते थे, तो ये वाला ज़रा डिफरेंट था। लेकिन मेरे ख्याल में कि हमारी आवाम ज़्यादा ड्रामा देखना चाहती है, गेम्स नहीं देखना चाहती। जैसे आप 5 साल की एज से एक्टिंग कर रही हैं, जी। आपको याद है फर्स्ट इंसिडेंट या फर्स्ट डे जो आपका था एक्टिंग का? ऑफ कोर्स याद है मुझे। अम्मा क्योंकि रेडियो और टीवी से बिलोंग करती है तो उन्हीं के साथ बचपन में जाना शुरू किया, क्योंकि अकलौती औलाद हो तो वही पीटीवी साथ साथ चली गई। तो स्टूडियो की लाइट्स ऑफ थी और मैं ऐसे एक्टिंग करना शुरू हो गई थी और फिर वो लाइट ऑन की तो वो डायरेक्टर थे, बड़ा फिल्मी सीन था, उन्होंने कहा यही तो वो बच्ची है जिसकी मुझे तलाश। और वो सीन दे उन्होंने पैसे नहीं मिले सी, उन्होंने किताबा लेती हैं। जो भी हो, मगर मजे की बात है कि इनको याद भी है। वो मनार साहब, आपको 5 साल की अपनी उम्र याद है? बिल्कुल याद होती है। 5 साल की पता ही होता है बच्चा जब खेल कोई रहा किस्सा होता है। नहीं पता होना हो रहा, मगर एक एक्चुअली याद होना, जिस तरह मुझे नहीं याद। क्या कह सकते हैं, स्कूल के कोई बच्चे के जब प्ले ग्रुप में होता है या 1 में होता है, ऐसे ही है। सर लेकिन तो ये अमीर बंदे ने ना मसलन शुरू तो इनके बच्चों की 5 साल से ज्यादा होंगी है कि मुझे नहीं पता ये वो पर मैंने लॉलीपॉप लेना, आइसक्रीम खानी है, वो इन्हों के ये वो तसी तुसी आ के मसलन माँ प्यो जा रहे थे बच्चे मैं नाल ही जाना, मैं नाल ही जाना, और कुछ नहीं। तो तुम अपने और ठाकुर साहब को भी कह सकते थे, मुझे बीच में क्या जरूरत थी डालने की? नहीं तुसी लगते हो जरूर रोना लगे। क्या भेज देती वैसे, मैं पूछना चाह रही नहीं, हूँ। बिल्कुल भी नहीं। हाउ आर यू एज मैं बहुत शाय बच्चा था एक। अच्छा, हाँ। तो फिर आपको क्या हुआ बड़े होके? बस मजबूरी मजबूरियों ने ऐसा बना दिया कि हमने कहा नहीं भाई, शाय होके तो कुछ ना हो पाएगा, कुछ खुलाना करना पड़ेगा, वरना नहीं काम वरना नहीं काम चलने वाला। जी अब आप क्वेश्चन। जी भाई। जी राना साहब, मेरा नाम हारून है। मेरा आपसे सवाल है कि अब इलेक्शन आ रहे हैं तो आपको कितने खुद से एतमाद है कि टिकट मिलने का? टिकट तो मेरा ख्याल है कि जब पार्टी टिकट देगी तो हम इलेक्शन में जाएंगे इंशाल्लाह। जब टिकट मिलेगा तब इलेक्शन में जाएंगे वो। जी सर। जी मेरा नाम शहजाद बज़मी है। राना साहब, मेरा आपसे एक सवाल है कि आप 2 बार एमपी बन के आए हैं, तो आपके पास क्या टेक्निक्स है कि आप हर बार इलेक्शन जीत के आ जाते हैं? जी एक ही फार्मूला है, आप सिंसियर हों लोगों के साथ, मुखलिस हों लोगों के साथ, चाहे कोई भी बरादरी है, कोई भी इंसान है, हल्के के लोगों की नौकरी करते हैं, हल्के के लोगों को सर्व करते हैं और उनके साथ राब्ते में रहते हैं, उनके जायज़ हर तरह की कोशिश करते काम हो। हमने तरक्याती काम भी कराए हैं, हेल्थ के भी कराए हैं, जो एजुकेशन पे भी काम किया, अल्लाह का शुक्र है। और ये देखें, अगर आप लोगों के साथ सिंसियर है ना तो लोग भी आपका साथ देते हैं। सही बात। तो अब सेगमेंट है हमारा सर अंडर द स्पॉटलाइट। आपसे सवाल पूछूंगा एमसीक्यू की सूरत में, आप चाहें तो वहां जवाब दे सकते हैं और अगर ना चाहें तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। हाउएवर जनरल नॉलेज पे जाके मनान साहब, अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको हर सही जवाब के साथ 5,000 रुपए जीतने का मौका मिलेगा। पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? जैसे वो उन्होंने आपकी तरफ इशारा कर दिया, नो इशू। और आप इस इशारे से मुत्तफिक हैं? नहीं, वैसे लेडीज फर्स्ट होता है, हमारे प्रोग्राम में एमपी के फर्स्ट होता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी तो रान साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं अंडर द स्पॉटलाइट। और याद कराना चलूं, जब मर्जी आप चाहें आप जा सकते हैं जनरल नॉलेज की तरफ। ठीक है जी सर, पहला सवाल ये बताइए सर, आपकी जिंदगी पे फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान, फहद मुस्तफ़ा और
हमजा अब्बासी, फवाद खान हो, ठीक है जी। ये बताइए सर, टेलीविजन पे 3 लोगों की तकारीर चल रही हैं। एक की तकरीर आप बार बार सुनेंगे, एक की तकरीर आप एक बार सुन लेंगे और एक की तकरीर पर आप फिलहाल अपने कमरे से निकल जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अता तारड़ साहब, ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब और जनाब राना मशहूद। तो ये बताएं किसकी तकरीर बार बार सुनेंगे? राना मशहूद साहब राना मशहूद साहब की, ठीक है। राना मशहूद साहब और ये बताएं एक बार इनमें से किसकी सुन लेंगे? अता तारड़ साहब हैं। अता तारड़ साहब की एक बार सुन ली और आखिरी ऑप्शन जो है वो सलमान रफ़ीक साहब। सलमान रफ़ीक साहब भी हमारे भाई हैं, उनकी भी जितनी दफा लेकिन आखिरी ऑप्शन रखा है आपने उनको, ठीक है। नहीं वो ऐसा इशू नहीं है, बहरहाल भाई हैं हमारे। भाई तो वो आपके तीनों हैं? तीनों हैं, वो तीनों भाई हैं, मगर जो उन्होंने नाम लिया उसके अंदर तरीक़ेकार कुछ इस तरह का बनाए कि पहले नंबर पे है उसमें राना मशहूद साहब बार बार, एक बार में अता तारड़ साहब और तीसरी पोजीशन पे आए हैं ख्वाजा सलमान रफ़ीक, ठीक है। ख्वाजा सलमान साहब में मिले ही कह रहे थे मनान भाई ने मैं ख्वाजा साहब रफ़ीक नालों ज़्यादा प्यार करता। क्या बात है, ठीक है सर। ये बताइए चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप वापस आ जाएंगे। किसको चांद पे लेके जाना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफ़ीक। दोनों को ले जाएंगे? नहीं, एक को लेके जाना है, हमारे पास इतना खर्चा नहीं है सर। उन्होंने दोनों को छोड़ के आना है। नहीं, दोनों को नहीं छोड़ना वो कह रहे हैं। हमारे पास सीट ही है कि हम लेके नहीं जा सकते। आप एक को सर बताइए किसको अगर लेके मैं राना साहब का कहूंगा तो लोग कहेंगे ये बरादरी करके चले गए, इसलिए ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को चांद पे ले गए हम, ठीक है। जबरदस्त आपने फैसला किया सर। ये बताइए सर, आप लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शाहिद खान अब्बासी, जनाब ख्वाजा आसिफ और जनाब इसाक डार। तो ये बताएं कि सेल्फी किसके साथ है? इसाक डार साहब के साथ, ठीक है। स्माइल किनको दे रहे हैं आप? ख्वाजा साहब। और फ्लोर आ चुका है अब्बासी साहब का, ठीक है। सर ये बताइए टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, किसको अपने साथ टाइटैनिक पे लेके जाना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है डॉक्टर फरदौस आशिक अमान और मायरा खान। मायरा खान। ओए होए। सर ये बताएं, डूबती कश्ती है, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किनको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मौलाना फजलुर रहमान और जनाब आसिफ जरदारी। फजलुर रहमान साहब को दे दी है, जरदारी साहब की अब जैकेट नहीं रही, ठीक है। जबरदस्त जी, पहले भी कभी नहीं रही मेरी नजर में। हाँ, मगर बीच में मजबूरी का नाम शुक्रिया था, मगर अब हम फिर सिद्धे हो गए हैं। तो जी मायरा आपकी बारी है। याद कराया चलूं, जनरल नॉलेज आपके पास मौजूद है, व्हेनेवर यू वांट टू गो देयर। आपकी भी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कौन करे वो कैरेक्टर जो आप अपनी जिंदगी में खुद निभा रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सज्जल अली, हरीम फारूक और मावरा हुसैन। सज्जल होंगी वो, ठीक है। ये बताइए मैडम, कौन टीवी पे आ रहा है तो बार बार देखेंगी, कौन टीवी पे आ रहा है तो एक बार देख लेंगी, और कौन आ रहा हो तो आप फिलहाल तो अभी चली जाएंगी? सही है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है वहाज अली, फवाद खान और फहद मुस्तफ़ा। फहद आ रहा होगा तो बार बार देखूंगी, ठीक है। और फिर फवाद खान और फिर और तीसरे ऑप्शन पे आप जा रही हैं, वहाज है वहाँ पे, ठीक है। ये बताइए मैडम कि चांद पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको साथ लेके जाना चाहती हैं चांद पे? अपने जिसको लेके जाएंगी उनको तो वहीं छोड़ रही हैं आप। सही। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है यासिर हुसैन और अहमद अली भट्ट। ओहो, ये नहीं हो सकता। जनरल नॉलेज पे जाएं आप बताइए के लिए, वरना मैं वापस आ सकती हूँ। जी बिल्कुल आ सकते फिर तो। ठीक है, जनरल नॉलेज पे जाना चाहती हैं। प्रोग्राम है, जब मर्जी वापस। आप बताइए किस किस्म का क्वेश्चन चाहेंगे? कोई भी आसान सा। कोई भी आसान सा। आपका नाम क्या है? वाह, खुश किया। क्या था मेरा नाम? डू यू हैव एनी जॉनरा जो आप चाहेंगी? नहीं, कोई भी सवाल कर लें, इट्स ओके। कोई भी जवाब? कोई भी नहीं आता होगा मुझे, इट्स ओके। ठीक है। मुझे ये बताइए, किस तरमीम के बाद पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पे पार्लिमानी हुकूमती निज़ाम राइज हुआ? क्या? ये तुसी 15 लाख भी दोगे फिर भी नहीं होना। आप बताइए जी, अगला सवाल आपको करें? बस जी, ठीक है। एक और सवाल आप ट्राई करना चाहेंगी? जनाब आरिफ अलवी पाकिस्तान के कितनेवें सदर हैं? यस। ओ एक ही हुंदा? ओ अच्छा, ओ सदर ने मेरे ख्याल में 9। नहीं, गलत। आखिरी क्यों? इसके बाद भी होंगे। 13वें सदर है जी, 13वें सदर है वो। सही जवाब दे दिया उन्होंने। ये एक आपका हुआ, हमने यहाँ पे रख लिया है, ठीक है। वापस चलते हैं ओरिजिनल सवाल की तरफ हम अपने। ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको साथ लेके जाना चाहेंगी टाइटैनिक के ऊपर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, हमजा अब्बासी और अदनान सदीकी।
अदनान सिद्दीकी। अदनान सदीकी होंगे वो। जी। ये बताइए मैडम, लिफ्ट के अंदर आप भी 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को कह रहे हैं कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है सबा कमर, मायरा खान और महविश हयात। तो सेल्फी किसके साथ है? सबा के साथ। स्माइल किन को दे रही हैं? माहिरा को। और फ्लोर आ चुका हुआ है? महविश मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, मैं उसको कहूंगी जाओ यार, तुम्हें मैं जानती हूँ, इट्स ओके, टेक इट इजी। ठीक है। शुक्र है मैं आपका दोस्त नहीं, आप तो दोस्तों को छोड़ देते हैं। ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शेख रशीद साहब, बिलावल भुट्टो साहब और राना मनान साहब। ओ माय कैन वी स्विच टू जनरल नॉलेज प्लीज? जनरल नॉलेज फिर से जा रही है वो। ये बताइए मैडम, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है एरिया के लिहाज से? मैं इनको ले जाऊंगी अपने साथ। इनको आपने कहीं लेके नहीं जाना, लाइफ जैकेट। आप लाइफ जैकेट दीजिए उनको सिर्फ। बस ठीक है, लाइफ जैकेट दे दी है, राना साहब आप ले गए हैं और बिलावल साहब और शेख रशीद साहब रह गए हैं। ठीक है। सो मायरा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आंसर बिफोर वी गो? चागी। ओके। ओह वाओ जी, मुझे पता था। ओके। ठीक है मायरा, थैंक यू सो मच। आपका इमरान भाई बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू। ख्वाब बेचना ये आपका भी काम है, ये हमारा भी काम है। ख्वाब दिखाने चाहिए क्योंकि ख्वाबों की ताबीरें मिल जाती हैं। 100% ना लही 60, 70, 80% मिल जाती है। शराब में से कुछ नहीं मिलता। पिछली मरतबा जब मिशेल आई थी हमारे पास तो इन्होंने कहा था कि कैसे मुझे अच्छे लगते हैं। आपने ये कहा था? हाँ जी, बिल्कुल मैंने कहा था। अच्छा, मुकर ही जाता है इंसान ऐसे मौके पे। फिर सारे बैठ के सर जोड़ के तो मुस्तकबिल का लाएमल तैयार कर लें। लेकिन सर जोड़ के नहीं बहना चाहिए, कहते सर जोड़ो तो जुआ पै जाए। तुसी सिर जोड़िया तो किन्नियां को पैण दी। कहने होए अकल दे आने आ ओ जरदे ते सालन पा के खाण वाले ते ओ चौ मेनू सेवियां कहण वाले। मजा आंदा है ऐं करके गिन के उत्ते रबड़ चढ़ा के हल्का जा ऐं करके ते ऐ तो मुझे ये बताइए, जरदारी साहब और बिलावल साहब के जो तबीयतों के दरमियान फ़र्क है बाप बेटे वाला, उसके दरमियान में आपका किरदार क्या है? वो पुप्पो का होता है मामू का? फफे कुटन का नहीं होता।